To all, how are you? Sub Inspector in Delhi Police and Central Armed Police Force Examination 2024 एसएससी का नोटिफिकेशन फाइनली अपलोड हो गया है। तो आज के इस जॉब अपडेट में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स के बारे में कि क्या जॉब अपडेट आया हुआ है। बात करें हम सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए, सेंट्रल आर्म पुलिस क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 4/3/2024 एंड जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो 28/3/2024। ओके, अगर हम यहाँ पे शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए बात करें तो 9/10/13/2024 तक आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ के लिए अगर हम सैलरी के लिए बात करें लेवल 6 के अकॉर्डिंग तो 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपकी क्या सैलरी रहने वाली है। सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल के लिए बात करें दिल्ली पुलिस में तो 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपकी सैलरी रहने वाली। टेंटेटिव वैकेंसीज के लिए बात करें सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल के लिए तो अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यू तो टोटल यहाँ पे 101 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 7, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 12। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी 125 है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी 61 है। अनरिजर्व के लिए 28, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 6। सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ ये अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है 400 ईडब्ल्यूएस तो ग्रैंड टोटल जो है वो 4001 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। रिजर्वेशन एंड एज लिमिट की अगर हम बात करें, नेशनलिटी के लिए बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। एज लिमिट की बात करें 1/8/2024 के अकॉर्डिंग तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ओके, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमारा एग्जाम का पैटर्न है। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के, ठीक है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर्म को, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://ssc.nic.in की साइट पे जाके आपको फॉर्म अपलोडेड कर लेना। लास्ट डेट एंड जो टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 28/3/2024। एप्लीकेशन फी की लिए बात करें तो 100 रुपीज एंड जो वुमेन एंड जो एससी एसटी कैंडिडेट है उन लोगों के लिए ये क्या फ्री है, ठीक है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन तो 30/3/2024 एंड 31/3/2024। ओके, आगे हम चलते सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बात करें। सेंटर कहाँ कहाँ है तो जैसे कि आगरा, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर, कानपुर, इन सब सेंटर्स में आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बात करें तो एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। पेपर 2 डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मैक्सिमम मार्क्स 50। जीके एंड जनरल अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 50। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 50। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 50-50। जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो कितने का 2 आवर्स का। पेपर 2 के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपका पेपर 2 है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितने का 2 घंटे का। एंड आपका ये जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है ये आपका विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप रहेगा एंड क्वेश्चंस विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन पार्ट 1, 2, 3 ऑफ पेपर 1। okay, there will be negative marking of 0.25 marks for each wrong answer। अगर हम बात करें इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का यहाँ पे टोटल सिलेबस दिया हुआ है। जीके एंड जनरल अवेयरनेस के पूरे टॉपिक्स दिए वो भी हम लोग इस रीड कर लेंगे। एंड अगर हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए बात करें तो उसका भी सिलेबस है। पेपर 2 के लिए अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक्स हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिया हुआ है कि क्या क्या आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और जैसे कि वेट हो गया आपका, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट मेल फीमेल के लिए, मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल एग्जामिनेशन, आईएसआई, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी लिखी हुई, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। एंड हम देख ली रिजोल्यूशन ऑफ टायर केसेस हो गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हमने एग्जाम के सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लिए।
तो गाइज जॉब अपडेट से रिलेटेड हमारे लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर ली। अदरवाइज आप लोगों को डाउट आता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।